हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हो मेरी आवाज? ओके। तो जो कल का जो सेशन था, कल के सेशन में हमने कुछ सिंबल्स बनाने सीखे थे इसमें, जैसे कि रिले कांटेक्ट हम कैसे बनाते हैं। देन कल मैंने बताया था टाइमिंग रिले कांटेक्ट हमें कैसे बनाना है, इसको इसके सिंबल्स क्या हैं। उसके बाद स्विच बनाना सिखाया था मैंने। देन उसके बाद वायर्स बनाने सिखाए थे मैंने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये इंडिकेशन लैम्प, ये कैसे करना है हमें, ये सारी चीजें कल के क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। तो आज का जो ये सेशन है, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें किसी भी फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, इमेज के साथ हमें कैसे वर्क करना है। उसके बाद जो है सो हमें कैसे इंडस्ट्री को अपनी शीट सबमिट करनी है। तो ये सारी चीजें जो है मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक्स। एंड आज जो है सो वर्कशॉप का ये लास्ट सेशन है, लास्ट डे है। ठीक है। तो इसमें मैंने सारे कमांड लगभग ड्रॉ के, जितने भी कमांड्स थे मैंने आप लोगों को कल बता दिए थे। देन उसके बाद मॉडिफाई के जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड्स थे वो मैंने बता दिए थे। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखना बता दिया था आप लोगों को। उसके बाद जो है सो आज के क्लास में मैं आप लोगों को लेयर बताऊंगा कि लेयर क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है, और ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है सो कुछ टॉगल कीज हैं, टॉगल कीज के जो फंक्शंस हैं उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है सो कुछ बेसिक्स मैं बता दूंगा थ्री के बारे में, कि थ्री पे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो ये, हाँ, उसके बाद लास्ट में जो है मैं तो फाइल कैसे एक्सपोर्ट करना है, और किसी इमेज या किसी पीडीएफ को कैसे हमें ऑटो कैड के अंदर हमें इंपोर्ट करना होता है और उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ये सारी चीजें जो है सो मैं आज की क्लास में बता के, एंड आज जो वर्कशॉप का आपका सेशन है, थर्ड सेशन है, वो मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सो सबसे पहले जो इसमें मॉडिफाई में कुछ कमांड्स रह गए थे कल के क्लास में, मैं उसको कवर कर देता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना सीख लेते हैं। रेक्टेंगल और पॉलीगन क्या होता है ये समझ लो। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए जो है रेक्टेंगल का शॉर्टकट कमांड होता है REC। एंड रेक्टेंगल आप यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो, यहाँ से रेक्टेंगल पे आप चले जाना। उसके बाद रेक्टेंगल को सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी कि रेक्टेंगल का ये पहला कॉर्नर पॉइंट आपसे पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट मतलब आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। एंड देन उसके बाद जो है सो यहाँ पे पूछ रहा है रेक्टेंगल का यहाँ पे लेंथ, और रेक्टेंगल का विड्थ मांग रहा है ये। तो रेक्टेंगल का लेंथ हम यहाँ पे रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 है। देन टैब प्रेस करके यहाँ पे विड्थ हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो विड्थ 50 है, देन आपको प्रेस करना है एंटर। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद जो है सो रेक्टेंगल में सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, ये है एरिया वाइज, डायमेंशन वाइज एंड रोटेशन वाइज। तो एरिया वाइज हम कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो एरिया वाइज रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको रेक्टेंगल का एरिया स्पेसिफाई कर देना है। तो पहले एरिया पे क्लिक कर दो। एरिया के लिए आप ए शॉर्टकट आप टाइप कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं बैक जा रहा हूँ और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे एरिया के लिए हम ए टाइप करते हैं कीबोर्ड से, ए एंटर। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल का आप एरिया स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो रेक्टेंगल का एरिया है 2500। देन हमने प्रेस किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से लेंथ या विड्थ, आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे या तो आपको लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी या फिर विड्थ स्पेसिफाई करो। अगर आप लेंथ स्पेसिफाई करते हो तो विड्थ की वैल्यू ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। और अगर आप विड्थ स्पेसिफाई करते हो तो लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करके ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। तो दोनों में से आपको किसी एक को आपको स्पेसिफाई कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने विड्थ की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। तो विड्थ मान लो कि हमने रखा है 25। देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 2500 का रेक्टेंगल लिया था एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो हमने विड्थ की वैल्यू हमने रखी है 25। तो विड्थ हमारा 25 है, हम शो कैसे करेंगे यहाँ पे विड्थ की वैल्यू। तो उसके लिए आपको आ जाना है यहाँ से लीनियर पे। लीनियर पे आने के बाद आपको यहाँ से लीनियर पे क्लिक करना है। देन फर्स्ट पॉइंट केयरफुली आपको सेलेक्ट करनी है। देन लाइन का सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये विड्थ जो है ये है हमारा 25। देन
नेक्स्ट हमें लेंथ स्पेसिफाई करनी है, तो लेंथ डायमेंशन शो करने के लिए हमें यहाँ से फिर से लेंथ पे लीनियर पे जाना है, या फिर आप कमांड को रिपीट करने के लिए मैंने कल के क्लास में बताया था, यहाँ पे स्पेस बार आप प्रेस कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया यहाँ से, देन यहाँ पे लाइन का फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट, लाइन का सेकेंड पॉइंट, देन इस तरीके से जो है सो हम रेक्टेंगल का एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका एरिया हम मेजर कैसे करेंगे, हमने एरिया तो बना लिया बट एरिया मेजर कैसे करनी है। तो एरिया मेजर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से यूटिलिटीज के ऊपर यहाँ पे मेजर कमांड है, तो यहाँ पे मेजर मिल जाएगा। ये यहाँ पे कैलकुलेटर है, क्विक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप कुछ कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आपको साथ में कैलकुलेटर ले जाने की जरूरत नहीं होती है अगर आप ऑटो कैड यूज करते हो तो, बिकॉज ऑटो कैड जो है सो हमें कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो, तो इसको मैं फिलहाल क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे एरिया मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मेजर में आप चले जाओगे, मेजर में यहाँ पे पहला है डिस्टेंस कमांड है, दूसरा है रेडियस है, तीसरा एंगल है, देन उसके बाद एरिया है, देन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो आपको पता है कि 2D में नहीं मेजर कर पाएंगे, हमें 3D की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है पहले हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस पे क्लिक करनी है, और जैसे कि मान लो कि इस लाइन से इस लाइन तक की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये डिस्टेंस जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है, द डिस्टेंस इज 100 mm। ओके, सो यहाँ पे हमने कोई लेंथ यूनिट हमने स्पेसिफाई नहीं करा है, हम किसी पर्टिकुलर यूनिट पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यूनिट कन्वर्जन पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे हमें मिलीमीटर्स में यूनिट पे काम करना है और कैसे हमें फीट और इंचेस में किसी यूनिट सिस्टम पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है ये आपका 100 mm आ रहा है। ओके, देन यहाँ से आप एग्जिट कर दो। अब हमें एरिया यहाँ पे मेजर करना है, तो एरिया हम कैसे मेजर करेंगे, तो एरिया मेजर करने के लिए जो है आपको वापस से मेजर पे जाना है, मेजर पे जाने के बाद यहाँ से आपको एरिया ले लेना है। एरिया लेने के बाद इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देन इसका सेकंड कॉर्नर पॉइंट, देन इसका थर्ड कॉर्नर पॉइंट, एंड नेक्स्ट इसका फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। इस तरीके से हमने इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ पे जो है हमने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एरिया यहाँ पे लिख के आ रहा है 2500, और पेरीमीटर लिख के आ रहा है 250। ओके, सो हमने जो एरिया पहले डाला हुआ था यहाँ पे एरिया हमने 2500 रखा हुआ था। अब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो ये मेथड था एरिया वाइज रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। देन सेकंड है इसी में रेक्टेंगल में सेकंड ऑप्शन है, तो मैं इस बार यहाँ से रेक्टेंगल नहीं ले रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से REC टाइप करता हूँ। तो मैंने बताया था कि जो कर्सर के बगल में यहाँ पे लिख के आ रहा है ये डायनेमिक इनपुट की हेल्प से लिख के आता है। डायनेमिक इनपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डायनेमिक इनपुट ये रहा। ठीक है, तो डायनेमिक इनपुट ऑफ रहेगा तो ये कर्सर के बगल में लिख के नहीं आएगा। देन आपको कमांड लाइन विंडो पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद REC हमने टाइप करा, देन प्रेस करना है एंटर की। जैसे ही हम प्रेस करेंगे एंटर की, अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी फिर से रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है ये, तो हम पहला कॉर्नर पॉइंट यहाँ से स्पेसिफाई कर देते हैं। देन ये पूछ रहा है डायमेंशन सेकंड नंबर पे, आपको यहाँ से क्लिक करना है डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस के लिए आप D एंटर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे D टाइप किया है, एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल्स, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ मांग रहा है ये। तो रेक्टेंगल का लेंथ यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 100, देन एंटर। अब आपको यहाँ से विड्थ स्पेसिफाई करनी है, तो हमने जो प्रीवियस जो वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट करी थी रेक्टेंगल की, वही वैल्यू यहाँ पे नजर आएगी आपको जो आप लास्ट आप यूज करते हो। तो अभी मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 50 mm। तो हमने 50 टाइप करा, देन उसके बाद प्रेस करना है एंटर। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल को रखना चाहते हो, तो ये जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड है, यहाँ पे ये सेकंड है, यहाँ पे ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू जो है सो यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स कि ये जो है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्लिक कर दो तो रेक्टेंगल आपका यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पे मेजर करेंगे वापस से इसका लेंथ और विड्थ। तो पहले हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे कोई भी डायमेंशन इंसर्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे मेजर पे आना है, मेजर पे आने के बाद आपको डिस्टेंस पे आना है, डिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पे लाइन का फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो डिस्टेंस है टोटल ये है 100 mm। ओके, देन यहाँ पे फिर से हम स्केप कर देते हैं, देन वापस से मेजर करना है, फिर से डिस्टेंस पे जाना है, यहाँ पे लाइन का फर्स्ट पॉइंट,
एंड देन लाइन का सेकंड पॉइंट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्टेंस है 50 mm। ओके, तो यही लेंथ जो है हमने यहाँ पे अभी डाला था, लेंथ और विड्थ। अब यहाँ पे जो है सो नेक्स्ट अब हमें मान लो कि डायमेंशंस दिखानी है, तो वापस से डायमेंशंस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लीनियर कमांड पे आ जाना है, यहाँ से लीनियर लेना है और यहाँ पे लाइन का फर्स्ट ऑरिजिन पॉइंट और लाइन का सेकंड पॉइंट। इस तरीके से 100 हो गया। देन कमांड रिपीट करेंगे हम स्पेस। और कल मैंने बताया था कि आपको अगर 2 पॉइंट लाइन के सेलेक्ट नहीं करने हैं, आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन, यानी किस ऑब्जेक्ट को आपको डायमेंशन देना है, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को पिक किया और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने सेकेंड मेथड, वो था आपका डायमेंशन मेथड, उसकी हेल्प से हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब थर्ड एंड लास्ट मेथड है रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का, वो है आपको रोटेशन वाइज। तो अगर आप किसी रेक्टेंगल को आप किसी एंगल पे यहाँ पे रखना चाहते हो तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये देख लो। तो फिर से आपको टाइप करना है कीबोर्ड से REC और आइदर यू कैन पिक this rectangle command from this draw. Okay, so go to rectangle command, then specify first corner point of rectangle। तो हमने यहाँ पे specify कर दिया rectangle का पहला corner point, then हमने वापस से drag किया इधर की तरफ। Okay, so now we have 3 options again। So first is area, second is dimensions and third one is rotation। तो इस बार जो है so rotation के लिए you can either type R from your keyboard or you can pick this rotation command। ओके, सो यहाँ से हमने ये रोटेशन ऑप्शन हमने ले लिया है। रोटेशन ऑप्शन लेने के बाद नाउ ही इज अगेन आस्किंग यू टू स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो अगर आपको यहाँ पे रोटेशन एंगल रखनी है, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं 45 डिग्री। ओके, सो हमारा रेक्टेंगल जो है ये हमारा 45 डिग्री पे अलाइन हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे जो है आपको प्रेस करना है एंटर। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे, सो अब ये हमसे पूछ रहा है वापस से कि आप किस मेथड से आप रेक्टेंगल को आप डायमेंशन देना चाहते हो। तो हम यहाँ पे वापस से जो है सो हम डायमेंशन मेथड पे आ जाते हैं। तो अगेन यू हैव टू टाइप D फ्रॉम योर कीबोर्ड एंड प्रेस एंटर की। Now again he is asking you to specify length for rectangle। So length for rectangle this time I am taking 150 mm। So 150 I have specified the length value for rectangles, then again I am pressing enter key। So now again he is asking you to specify width for rectangles, यानी कि rectangle का width मांग रहा है। तो length हमने specify कर दिया है। अब width की value मान लो यहाँ पे कर देते हैं 80 mm। So now I have inserted 80, then pressing enter। So now again he is asking you to specify in which quadrant you want to place it। So आपको जिस क्वाड्रेंट में रखना है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका इधर की तरफ ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, देन थर्ड है, ये फोर्थ है इधर। तो आपको जिस क्वाड्रेंट में रखना है उस क्वाड्रेंट में आप ले जाकर वहां पे क्लिक कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल को रख लिया है। अब हमें इसकी डायमेंशंस डालनी है और हमें चेक करना है कि ये डायमेंशन कितने एंगल पे है। तो इसका डायमेंशन चेक करने के लिए, एंगल चेक करने के लिए हम एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का एंगल मेजर करना है। तो रेक्टेंगल का एंगल मेजर करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से आप जा सकते हो एंगुलर पे, और दूसरा कमांड है आपके पास DAN। DAN स्टैंड्स फॉर डायमेंशन एंगुलर। ओके, सो यहाँ से हमने डायमेंशन एंगुलर ले लिया है। देन हमने रेक्टेंगल का ये लेंथ पिक किया है, देन उसके बाद हमने ये लाइन पिक किया। ये देखो यहाँ पे, तो जो रेक्टेंगल है हमारा वो 45 डिग्री पे अलाइन हो चुका है। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें चेक करना है रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ। तो रेक्टेंगल का लेंथ चेक करने के लिए जो है हम यहाँ से लीनियर पे जा सकते हैं। सॉरी, लीनियर हम नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा अलाइन है 45 डिग्री पे। ओके, सो अगर ये 45 डिग्री पे होगा तो यहाँ पे हम लीनियर नहीं ले सकते हैं। लीनियर क्यों नहीं ले सकते हैं उसका रीजन ये देखो, यहाँ से हम लीनियर ले रहे हैं और यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन लिया, हमने सेकंड लाइन लिया, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर रहा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ही ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट कर रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये वर्टिकली कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्केप प्रेस कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ हम जो है सो लीनियर हम क्यों नहीं ले पाएंगे। सो यहाँ पे हमें वापस इस पे आ जाना है और हमें पिक करना है यहाँ पे अलाइंड कमांड। तो हम अलाइंड पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, रेक्टेंगल का सेकंड कॉर्नर पॉइंट, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो इसका जो लेंथ है वो हमने 150
यहाँ पे एंटर किया हुआ था। अब वापस से हमें कमांड रिपीट करनी है, हम कमांड रिपीट करते हैं। देन लास्ट टाइम भी मैंने रिपीट किया था कि आपको वापस से जो है सो अगर 2 पॉइंट्स नहीं सेलेक्ट करने हैं डायमेंशनिंग के लिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर प्रेस कर सकते हो। सो हमने एंटर प्रेस करा, देन उसके बाद यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसका विड्थ भी स्पेसिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे देखो हमने लेंथ और विड्थ तो हमने डाल दिया है, बट ये शो नहीं हो रहा है हमें प्रॉपर तरीके से। तो अब जैसे कि हमें एरो की साइज बढ़ानी है या डायमेंशंस की साइज बढ़ानी है, तो वो हम मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे ऑटोकैड के अंदर, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे जो है सो इसको मॉडिफाई करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट है कि डायमेंशन, यहाँ से आप चले जाओ डायमेंशन स्टाइल, तो डायमेंशन स्टाइल आपको 3 जगह पे मिलेगा। पहला, आप यहाँ पे जो ये एनोटेशन दिख रहा है, एनोटेशन के ठीक बगल में ये जो आपको ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जो है सो ये फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे ये है टेक्स्ट स्टाइल। तो अगर आपको टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल आपको डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज वगैरह चेंज करना है, तो आप इस टेक्स्ट स्टाइल का जो ये ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप टेक्स्ट का हाइट, डिफॉल्ट हाइट, विड्थ फैक्टर, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉन्ट स्टाइल है, अगर हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, जैसे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड इटैलिक चाहिए या रेगुलर चाहिए, तो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। फिलहाल बाय डिफॉल्ट इसको हम रेगुलर ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे फॉन्ट नेम है, तो फॉन्ट नेम आप किस स्टाइल में आप इसको लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो उसके बाद ये साइज है, तो एनोटेटिव मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। तो ये सारी चीजें अब अगर नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपसे तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को। ठीक है, देन यहाँ पे फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें टेक्स्ट स्टाइल को चेंज नहीं करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ये डायमेंशंस की टेक्स्ट है। तो डायमेंशंस की टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे एनोटेशन पे आना है। एनोटेशन पे आने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, तो आपको डायमेंशन स्टाइल पे आपको क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे ही डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से मॉडिफाई पे जाना है, और मॉडिफाई पे जाने के बाद आप यहाँ से जो है सो आप ये देखो आपके पास ये कुछ कॉलम्स मिलेंगे, रोज मिलेंगे। इस रो के अंदर में ये देखो लाइंस हैं, देन सिंबल्स एंड एरोज हैं, देन यहाँ पे टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट्स हैं, देन यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट्स हैं, देन टॉलरेंसेस हैं। सो टॉलरेंसेस का यूज हम मोस्टली मैकेनिकल ड्राइंग्स के लिए करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट है, अल्टरनेट यूनिट को फिलहाल यूज नहीं करना है, इन सब चीजों को डिटेल में हम बाद में समझेंगे। और यहाँ पे जो है हमें प्राइमरी यूनिट्स पे आना है। प्राइमरी यूनिट्स पे आने के बाद यहाँ पे हम समझ लेते हैं सारी चीजों को, जैसे यूनिट फॉर्मेट है। तो ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं यूनिट फॉर्मेट, तो वो जो हमने यूनिट फॉर्मेट हमने वहां से हमने यूएन टाइप करके हमने चेंज किया था, वो यूनिट फॉर्मेट था आपके ड्राइंग्स के लिए। जो हम ड्रॉ करते हैं, कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, वो उसके लिए था। यहाँ पे जो हम यूनिट फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, ये यूनिट फॉर्मेट है डायमेंशंस के लिए। तो यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में आपको जाना है। अभी यूनिट फॉर्मेट हम फिलहाल डेसिमल में ही रख रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्चरल पे आप वर्क करते हो, तो आपको आर्किटेक्चरल पे वर्क करने के लिए देन डायमेंशंस भी, अगर आप चाहते हो कि इंच और फीट में शो करे, तो आप डायमेंशंस आप यहाँ से आर्किटेक्चरल आप पिक कर सकते हो डायमेंशन स्टाइल। देन यहाँ पे प्रिसीजन है, तो मैंने बताया था प्रिसीजन मतलब कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट आप रखना चाहते हो। तो मैंने कल के क्लास में भी बताया था कि एज आवर प्रिसीजन विल बी हायर, आवर एक्यूरेसी विल बी हायर। ओके, सो जैसे हमारा प्रिसीजन आप जितना ज्यादा रखोगे, उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अगर 5.05 आप ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5.05 ही है। 5.056 भी हो सकता है, 5.054 भी हो सकता है, 5.053 भी हो सकता है। तो अगर आप जितनी पॉइंट के बाद जितनी प्रिसीजन आप ले रहे हो, इसका मतलब है कि एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज 5.05 उससे ज्यादा एक्यूरेसी है 5.053 में। और उसके आगे अगर आप चलते जाओगे, तो आप जितनी आप प्रिसीजन को बढ़ाओगे, आपकी ड्राइंग की एक्यूरेसी उतनी बढ़िया होगी। ओके, सो ये प्राइमरी यूनिट्स हैं। अब उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स हम समझते हैं यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर। तो डेसिमल सेपरेटर जो है यहाँ पे ये फिलहाल कॉमा लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रीव्यू के अंदर, तो 28 पॉइंट की जगह पे ये 28,07 शो करेगा। तो यहाँ पे जो है डेसिमल सेपरेटर हम कॉमा की जगह पे, अगर आप पीरियड रखना चाहते हो अपने डायमेंशंस में, तो यहाँ पे आप पीरियड कर दो यहाँ से, तो आपका अब जो है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर ये प्रीव्यू शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेसिमल सेपरेटर है यहाँ पे वो पॉइंट हो चुका है, जैसे 14.11, 16.6,
तो इस तरीके से जो है सो आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये है आपका फिट। तो फिट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो फिलहाल इसको अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, अभी इसको ऐसे ही रहने देना है। ओके, देन यहाँ पे टेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। तो टेक्स्ट में जैसे कि टेक्स्ट हाइट है, तो अभी जैसे कि हमने ड्राइंग देखा है, यहाँ पे ये देख सकते हो आपकी ड्राइंग की टेक्स्ट साइज जो है वो बहुत ही छोटी है, जो डायमेंशन की टेक्स्ट है। हम चाहते हैं कि डायमेंशन की टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो डायमेंशन की टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए जो है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट को बढ़ा देना है। तो आपको यहाँ से टेक्स्ट हाइट को सेलेक्ट करना है 2.5 को इस तरीके से, एंड देन इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 5 कर देते हैं। हमने 5 लिया यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे अभी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे वो हॉरिजॉन, ये जो हमारी डायमेंशन की लाइन है वो डायमेंशन लाइन के साथ ही हमारा टेक्स्ट अलाइंड है। तो हम चाहते हैं कि ये जो इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो डायमेंशन लाइन के साथ अलाइन नहीं हो, वो हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो प्रीव्यू के अंदर कि जितनी भी टेक्स्ट की वैल्यू थी यहाँ पे ये सब हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब इसे ये इंडिपेंडेंट हो चुका है डायमेंशन लाइन के साथ। देन उसके बाद जो है सो यहाँ से आप ओके कर दो, देन यहाँ से सेट करेंट और यहाँ से क्लोज कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट की साइज जो है ये बढ़ गई है। देन यहाँ पे और ये जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ये भी जो है सो हॉरिजॉन्टल हो गया है। अब है कि हमने टेक्स्ट की साइज तो बढ़ा ली, अब हम इस एरो की साइज को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो एरो की साइज को बढ़ाने के लिए जो है सो आपको वापस से फिर से डी एंटर करना है। सो डी इज द शॉर्टकट फॉर डायमेंशन स्टाइल। ओके, सो हमने अभी जो मैंने यहाँ से लेना बताया था आपको कि आप यहाँ से जा सकते हो एनोटेशन पे, और एनोटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल है, जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख के भी आ रहा है डायमेंशन स्टाइल, आपको इस पे क्लिक करना है और इसी का शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं डी। सो डी इज द शॉर्टकट फॉर डायमेंशन स्टाइल। और यहाँ से डी एंटर करके आप डायमेंशन की सेटिंग्स पे जा सकते हो। देन यहाँ से मॉडिफाई पे जाना है। अगर आप यहाँ पे एक नया यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल की सेटिंग आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे न्यू डायमेंशंस पे क्लिक करना है, इसका नाम डाल देना है। अभी फिलहाल हम इस पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक अपना डायमेंशन का मैनुअली आप क्रिएट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिलहाल मैं इसको अच्छा एक बार मॉडिफाई पे चले जाते हैं। देन यहाँ से सिंबल्स एंड एरोज पे आ जाते हैं और एरो की साइज को हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि मैंने टेक्स्ट की साइज हमने 5 रखी है, तो अब एरो की साइज भी हम यहाँ से 5 कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से ओके पे क्लिक करना है, देन सेट करें एंड देन क्लोज। तो आप चेक कर सकते हो कि हमारे डायमेंशन की साइज भी बढ़ चुकी है और एरो की साइज भी बढ़ चुकी है। तो ये मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल कमांड बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट इसी में है पॉलीगन है। तो पॉलीगन को कैसे ड्रॉ करनी है हमें, फॉर एग्जांपल तो जैसे कि पॉलीगन होता है कि मिनिमम इसके नंबर ऑफ साइड्स जो होने चाहिए वो 3 होने चाहिए और ये क्लोज्ड लूप होना चाहिए, कंटिन्यूअस सेगमेंट्स में होना चाहिए, ये तभी इसे हम पॉलीगन बोल सकते हैं। अगर 2 साइड कभी भी होगा तो 2 साइड कभी भी पॉलीगन क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 3 या उससे ज्यादा साइड्स होने चाहिए पॉलीगन में। आपको पता है जिसके 3 साइड्स होते हैं वो ट्राइंगल होता है और जिसके 4 होते हैं रेक्टेंगल कहलाता है। 5 होंगे तो पेंटागन हो जाएगा, 6 होंगे तो हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो ये सारे पॉलीगन्स हमें ड्रॉ करने के लिए, तो एक तो मेथड है कि आप लाइन की हेल्प से कैलकुलेट करोगे। तो लाइन की हेल्प से अगर आप पॉलीगन ड्रॉ करोगे तो उनमें फिर हमें एंगल वगैरह मेजर करना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा। तो इसलिए जब ऑटो कैड यहाँ पे आपको पॉलीगन का कमांड अगर दे ही रहा है आपको डायरेक्टली, तो आपको लाइन या पॉलीलाइन से आपको क्यों क्रिएट करना है पॉलीगन, आप डायरेक्ट यहाँ से आप आ जाओ पॉलीगन पे। तो पहले जो मैंने रेक्टेंगल की वैल्यू हमने स्पेसिफाई की हुई थी, इसको हम चेंज कर देते हैं, बिकॉज ये एंगल आपका बार बार 0 पे ही, ये 45 डिग्री पे ही आएगा। तो यहाँ से रोटेशन पे आ जाओ, रोटेशन पे आने के बाद उसको 0 कर दो, एंटर। अब ये रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करोगे नेक्स्ट टाइम तो अब ये 0 डिग्री पे आएगा। ओके, देन अगेन हम यहाँ से रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। अब देख सकते हो रेक्टेंगल अब 0 डिग्री पे ड्रॉ हो रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन लेने के बाद अब ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपको रख देने हैं पॉलीगन के। मान लो कि हमें यहाँ पे 3 साइड्स चाहिए, जैसे हम ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 3 रख देते हैं एंगल, उसके सॉरी नंबर ऑफ साइड 3 कर देते हैं, देन प्रेस करते हैं एंटर। उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो इसको हम ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर देते हैं हमारी कमांड लाइन विंडो को। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो सेंटर ऑफ पॉलीगन यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्लिक कर देनी है। देन यहाँ से बोल रहा है
कि दो ऑप्शन बोल रहा है कि आप किस मेथड से आप ये पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हो। सो यह फर्स्ट मेथड इंस्क्राइब इन सर्कल एंड द सेकंड मेथड इज सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। तो इंस्क्राइब इन सर्कल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो जो हमारा पॉलीगन बनता है तो वो इसमें सेंटर टू कॉर्नर वो मेजर करता है। ओके, अगर सेंटर टू कॉर्नर मेजर करेगा इट मीन्स कि जो हमारा सर्कल जो बनेगा वो इसके कॉर्नर को टच करते हुए जाएगा, यानी कि पॉलीगन हमारा सर्कल के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये है आपका इंस्क्राइब इन सर्कल। तो यहाँ पे मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर सकूं। देन यहाँ पे सेंटर से इसकी रेडियस की वैल्यू में स्पेसिफाई कर देते हैं सर्कल की। तो ये जो पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है ये सर्कल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सो हमने कर दिया मान लो 25 mm, तो 25 हमने रेडियस स्पेसिफाई कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जो हमने रेडियस की वैल्यू स्पेसिफाई की है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से सर्कल पे आ जाना है। देन यहाँ पे सेंटर रेडियस ऑप्शन लेना है, उसके बाद उसको टच करना है। अगर इनकेस आपको सेंटर पॉइंट नजर नहीं आए, आप इसे किसी भी साइड को सिर्फ टच कर देनी है। यहाँ पे अगर आप टच कर दोगे तो यहाँ पे जो है सो इसका सेंटर पॉइंट शो होने लग जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्लिक करो सेंटर पॉइंट पे, और इसको ड्रैग करके किसी कॉर्नर पॉइंट पे लेके चले जाओ। देन यहाँ पे क्लिक करो। अब आप चेक कर सकते हो इसका रेडियस जो हमने स्पेसिफाई किया था वो 25 mm का था। अब यहाँ से रेडियस पे जाते हैं, देन इसके पेरीमीटर को हम टच करते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये जो रेडियस की वैल्यू है ये 25 है। सेकेंड थिंग कि हमने तो यहाँ पे रेडियस 25 कर दिया है। अब नेक्स्ट है कि हम यहाँ से जो डायमेंशन की जो लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है, या देख सकते हो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट से ले रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये लाइन नहीं आए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ये एरो मार्क आए और ये 25 लिख के आ जाए यहाँ पे, और सेंटर मार्क भी नहीं आए यहाँ पे। उसके लिए आपको वापस से, अब ये डायमेंशन है, मैंने पहले भी बताया है कि डायमेंशन को चेंज करने के लिए आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे जाना है। तो वापस से आपको डी टाइप कर देनी है, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल। देन यू हैव टू प्रेस एंटर की अगेन, सॉरी, डी एंटर। यहाँ पे जो है सो यहाँ पे मॉडिफाई पे आ जाओ डायमेंशन स्टाइल पे जाने के बाद। देन यहाँ से सिंबल्स एंड एरोज, बिकॉज सेंटर मार्क किस में आएगा, वो आएगा सेंटर मार्क आपका सिंबल्स एंड एरोज में आएगा। ओके, बिकॉज वो सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे सेंटर मार्क देखो ये लिख के भी आ रहा है। सेंटर मार्क में यहाँ पे ये देखो मार्क का ऑप्शन है, ये इस पे क्लिक किया, ये टिक मार्क है। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे ये मार्क को हटानी है यहाँ से, तो हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे। जैसे नन पे क्लिक करते हैं तो सेंटर मार्क जो है इसका रिमूव हो जाएगा। ओके करो, सेट करेंट क्लोज। अभी ये नजर नहीं आएगा आपको। अभी वापस से हम डी एंटर करते हैं। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ से एक्सटेंशन लाइन को भी हटा देनी है हमें। तो ये वाली जो एक्सटेंशन लाइन है जो सेंटर से और यहाँ तक जो ये रेडियस ले रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इस लाइन को हम हटाना चाहते हैं। तो इस लाइन को हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है फिट पे। फिट पे आने के बाद यहाँ पे है ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस। तो ड्रॉ डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइंस को यहाँ से इसके टिक मार्क को रिमूव कर दो। आप जैसे इसके टिक मार्क को रिमूव कर दोगे देन आपको ओके करना है। देन यहाँ पे सेट करेंट एंड देन यहाँ पे क्लोज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी सेंटर मार्क यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही है, और जो इसका रेडियस है ये रेडियस बता रहा है कि ये 25 mm का ये सर्कल हमारा ड्रॉ हुआ है। ओके, देन यहाँ पे ये जो मेथड था हमारा इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब इन सर्कल मेथड। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलीगन। फिर पॉलीगन पे जाते हैं। इसका दूसरा मेथड था सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो यहाँ पे वापस से नंबर ऑफ साइड्स मांग रहा है। तो इस बार हमने 3 रखा था, अब की बार हम 6 कर देते हैं। तो मान लो कि हमें हेक्सागन ड्रॉ करनी है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमने 6 कर दिया। देन हम प्रेस करते हैं एंटर। देन इसके बाद फिर से पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। सेंटर ऑफ पॉलीगन हमें फिर से स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर देते हैं स्क्रीन पे। देन यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल। तो इंस्क्राइब हम पहले देख चुके हैं, अब सर्कमस्क्राइब को समझते हैं। यहाँ पे सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल पे क्लिक कर देनी है पहले आपको। देन उसके बाद यहाँ से आपको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, अभी मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड अगर ऑन रहेगा तो ये आपका स्ट्रेट आएगा, और अगर ऑर्थो मोड ऑफ रहेगा तो ये रैंडमली किसी एंगल पे भी ड्रॉ हो सकता है। ओके, तो अगर आप ऑर्थो नहीं कर रहे हो देन आपको लेंथ स्पेसिफाई करने के बाद टैब प्रेस करके उसकी एंगल की वैल्यू भी डालनी है। तभी हम ऑर्थो मोड को ऑन किए हुए हैं, तो अभी हमें एंगल डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि ये अभी जो है सो हमारा कर्सर जो है ऑर्थोगोनली मूव करेगा, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो या तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा या फिर वर्टिकल ड्रॉ होगा। देन यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट
स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद हमने ड्रैग कर लिया और वापस से जो है सो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पूछेगा ये, तो रेडियस की वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देनी है सर्कल की, ये फिर से हम 25 कर दे रहे हैं, तो इस बार हम चेंज करते हैं, तो 30 कर दे रहे हैं हम रेडियस की वैल्यू, देन यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। तो रेडियस हमने यहाँ पे 30 रख दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे जो है सो हम वापस से सर्कल पे जाते हैं, इसको चेक करने के लिए सेंटर रेडियस मेथड ले लेते हैं और इसको हम ट्रैक करते हैं। इस लाइन को जैसे हम ट्रैक करेंगे इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, तो सेंटर पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं और इसका साइड से जो है सो हम टच करेंगे, बिकॉज अब की बार जो हमारा पॉलीगन बना है वो साइड से बना है, इसके जो साइड का जो मिड पॉइंट है वहां से हमने पॉलीगन को ट्रैक बनाया था, तो इस वजह से सर्कल जो आएगा ये अंदर आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले मेथड में ये कॉर्नर से बना था और इस वाले मेथड में ये साइड से बना था। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है ये 30 है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम रेडियस पे जाते हैं, इसके पेरीमीटर को टच करते हैं, तो आप देख सकते हो जो इसका जो रेडियस है सर्कल का वो 30 mm है। ओके, तो ये सेकंड मेथड था पॉलीगन को ड्रॉ करने का। देन थर्ड मेथड है पॉलीगन को ड्रॉ करने का, यहाँ से पॉलीगन पे आ जाना है, पॉलीगन पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ साइड्स बोल रहा है, तो नंबर ऑफ साइड हम फिर से कर देते हैं यहाँ पे 6, देन हम प्रेस करते हैं एंटर। और अब की बार हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करनी है, बिकॉज इसी ये जो पॉलीगन है इसको हम सेंटर सर्कल सॉरी इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब मेथड से हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसको हम एज मेथड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एज की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, तो यहाँ पे आपको एज पे आ जाना है, नीचे क्लिक कर देना है या फिर आप ई टाइप कर सकते हो एज मेथड के लिए। देन ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, यानी एज का पहला एंड पॉइंट मांग रहा है। अब उसके बाद इसको हम ड्रैग कर लेते हैं बाहर की तरफ और यहाँ से जो है सो एज की वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है, जैसे कि हमने 25 लिया यहाँ पे, 25 टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये जो पॉलीगन है ये इसका साइड पहले चेक कर लो कि ये 25 का है या नहीं है, इस पे क्लिक करो, देन यहाँ पे लीनियर पे आ जाओ, क्लिक करो इसके फर्स्ट पॉइंट पे, क्लिक करो इसके सेकंड पॉइंट पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इसकी एज की वैल्यू है ये 25 mm है। ओके, तो हम जिस अगर इसको जैसे कि किसी और एज को हमें चेक करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बाकी सारे एंगल पे हैं, तो एंगल पे के लिए आपको अलाइन लेना है, देन उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं और देख सकते हो यहाँ पे ये भी 25 है, तो आप जिसको भी चेक करोगे यहाँ पे वो सारे 25 के ही होंगे यहाँ पे। सो अब नेक्स्ट जो है पॉलीगन के बाद हमारे पास इलिप्स कमांड है। इलिप्स कमांड को समझने के लिए यहाँ पे ये देखो, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे सेंटर इलिप्स, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस एंड और थर्ड ऑप्शन है एलिप्टिकल आर्क। तो यहाँ पे आपको पहला जो आपका मेथड है ये है सेंटर इलिप्स। आपको पता है कि इलिप्स में एक सेंटर पॉइंट होता है, देन इलिप्स की मेजर एक्सिस होती है बड़ी वाली एक्सिस और इलिप्स की माइनर एक्सिस होती है छोटी वाली एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलिप्स का पहला सेंटर मेथड ले लेना है, तो क्लिक करो, ये सेंटर पॉइंट है इलिप्स का, देन यहाँ पे इलिप्स की वैल्यू डाल दो, तो जैसे कि मान लो कि सेंटर पॉइंट से इस एक्सिस तक की वैल्यू है 25 और यहाँ से इसकी वैल्यू है मान लो 10। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे तो लीनियर ले लेते हैं, लीनियर लेने के बाद इसको टच करते हैं, देन यहाँ से ये पूरी ही शो करनी पड़ेगी हमें, यहाँ से लीनियर पे आ जाते हैं, इसके इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, देन इसके इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये 50 mm है। उसके बाद फिर से हम लीनियर पे आते हैं, लीनियर पे आने के बाद अब की बार इसके हम सेंटर पॉइंट को ट्रैक करते हैं, देन पर क्लिक करनी है, देन इसके क्वाड्रेंट पे क्लिक करनी है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी माइनर एक्सिस की वैल्यू है ये हमने 10 mm ले लिया है और इसकी मेजर एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 50 है। ओके, तो ये था एलिप्स का फर्स्ट मेथड। देन हम बात करते हैं एलिप्स में एक्सिस एंड मेथड। तो एक्सिस एंड में क्या करना है, तो आपको फर्स्ट क्लिक कर देनी है, देन यहाँ पे मान लो कि ये एक्सिस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मांग रहा है, ये सेंटर से नहीं मांग रहा है एलिप्स में। ओके, तो यहाँ पे एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट ये है, मान लो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लिक कर दिया और सेकंड पॉइंट है ये 100 पे, तो हमने 100 mm यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब उसके बाद वापस से आपको सेंटर पॉइंट पे आ जाना है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से नहीं ट्रैक करनी है, आपको सेंटर पॉइंट पे आ जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको ऊपर जाना है। ओके, देन यहाँ पे आपको 25 स्पेसिफाई कर देनी है, तो आप यहाँ पे जो है सो चेक करेंगे इसके डायमेंशंस को, तो हम लीनियर पे आ जाते हैं, लीनियर पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सो ये 100 mm हो गया, देन इसके सेंटर पॉइंट को टच करनी है, देन इसके इस क्वाड्रेंट को टच करनी है,
ये हो गया 25। ओके, सो ये हमने इलिप्स के दो मेथड समझ लिए हैं। देन इसमें थर्ड मेथड है इलिप्टिकल आर्क। तो इलिप्टिकल आर्क कैसे ड्रॉ करना है इसको थोड़ा सा केयरफुली समझो। ठीक है, इलिप्टिकल आर्क को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से इलिप्टिकल आर्क ले लेते हैं। तो आपको पता है कि ये जो आर्क होता है ये सर्कल का पार्ट होता है, और इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करने के लिए इलिप्स का पार्ट होगा वो। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलिप्टिकल आर्क पे क्लिक कर देनी है। इलिप्टिकल आर्क पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस का एंड पॉइंट। ठीक है, तो एक्सिस का एंड पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर देनी है। तो जो हमने सेकंड मेथड इलिप्स का हमने लिया था एक्सिस एंड, पहले तो सेम इसको रिपीट कर देनी है। पहले इसको हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट, देन एक्सिस का एंड पॉइंट मान लो 100 है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सिस का माइनर एक्सिस की वैल्यू हमने 25 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया। अब हमें यहाँ से आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए जो है सो मैंने आपको बताया हुआ था पहले स्टार्टिंग में कि जब आप यूनिट पे जाते हो तो यूनिट पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखो, अभी यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। यहाँ पे अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बिकॉज ये क्लॉकवाइज पे हमने अनटिक किया हुआ है। ओके, सो यहाँ से फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से फिर से इलिप्स पे आते हैं और इलिप्टिकल आर्क पे जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, देन यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं 100 mm, देन यहाँ पे 25। देन उसके बाद आपको एंगल मांग रहा है ये, तो एंगल कैसे स्पेसिफाई करनी है? तो एंगल ड्रॉ करने के लिए जो है सो आपको यहाँ पे मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज अभी जा रहा है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पता है कि जो पहला पॉइंट होता है वहां पे एंगल की वैल्यू 0 होती है। देन यहाँ पे इसके अपोजिट यहाँ पे स्ट्रेट ये 180 होगी। तो ये यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेकंड हो गया, यहाँ तक थर्ड और यहाँ फोर्थ हो गया। बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो है सो हमें एंगल स्पेसिफाई करनी है कि हम इलिप्स का आर्क हम कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो इलिप्स का आर्क ड्रॉ करने का अगर हम 45 यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये 45 यहाँ से नहीं बनेगा या यहाँ से नहीं बनेगा, ये 45 यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ से 0 डिग्री हमने स्टार्ट किया था। ओके, सो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 45 एंटर। ये देखो, ये जो इलिप्स का आर्क बनना स्टार्ट हुआ ये 45 डिग्री यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है। अब आप जहां पे ड्रॉप करना चाहते हो, ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए ये इसको ट्रैक करेगा 180 को, फिर इसको ये 270 को ट्रैक करेगा, फिर ये 0 डिग्री को ट्रैक करेगा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो ऑर्थो मोड अगर हम ऑफ कर देते हैं तो हम किसी एंगल पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 180 और +30, मान लो कि हम यहाँ पे टोटल जो है सो 210 पे इसको हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 210 पे इसका एंड पॉइंट रखना चाहते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो एलिप्स हमने ड्रॉ किया है ये इस पॉइंट पे है। ओके, सो अगर यहाँ पे हम एंगल चेक करेंगे तो आप देख सकते हो ये एंगल जो है इसके रिस्पेक्ट में ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तब यहाँ से एंगुलर पे आ जाओ, क्लिक करो फर्स्ट लाइन, क्लिक करो सेकंड लाइन, आप देख सकते हो ये 30 है। ओके, सो इस तरीके से जो है सो हम इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसका एंगल हम चेक करेंगे तो ये देखो, यहाँ से आप एंगुलर पे आ जाओ, क्लिक करो इस लाइन पे, क्लिक करो इस लाइन पे, ये देखो ये हमने 45 पे लिया था। ओके, सो हमने इलिप्टिकल आर्क बनाना जो स्टार्ट किया था वो 45 डिग्री से स्टार्ट किया था, और जो मैंने एंड किया था वो 180 +30 यानी कि 210 पे हमने एंड किया है। अब इसको सेलेक्ट करने हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं। आपको यहाँ पे कहीं क्लिक कर देना है और पूरे को कवर करना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एलिप्स भी समझ लिया है, हैच मैंने कल ही बता दिया था आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल कवर कर लिया है इस वर्कशॉप के अंदर में। यहाँ पे सर्कल बता दिए हैं मैंने, उसके बाद पॉलीगन लाइन, ये पॉलीलाइन लाइन, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कॉपी और मूव भी मैंने कल बता दिया हुआ था। देन मिरर, मिरर भी शायद मैंने कल बता दिया था बट मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मिरर कमांड, ट्रिम और एक्सटेंड में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मिरर कमांड को कैसे यूज करना है, ये देखो मिरर, रोटेट, इन सबको समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि मिरर कमांड को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ये मैंने बिना डायमेंशन के बनाया है। अब यहाँ पे मैं एक मिरर लाइन ले लेता हूँ। ओके, तो ऑटोकैड में जरूरी नहीं है मिरर लाइन लेना, बट अगर आप लोगे तो आपको पता होगा कि ये सिमेट्रिक डिस्टेंस पे हमें ड्रॉ करने हैं। इस वजह से जितने डिस्टेंस यहाँ पे आएंगे उतने ही डिस्टेंस आपको, जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे दूसरी तरफ मिरर करोगे तो आपको उतने ही डिस्टेंस पे ये मिरर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिरर कमांड लेना है। मिरर के लिए शॉर्टकट होता है MI। ओके, सो MI इज द शॉर्टकट कमांड फॉर मिरर। ओके, तो यहाँ पे MI हमने यहाँ पे
टाइप कर दिया है, देन उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो या एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही हमने मिरर कमांड लिया, यहाँ पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमने जिस ऑब्जेक्ट को मिरर करनी है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से हमने कवर करके सेलेक्ट कर लिया है, एंड देन प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस कर दिया हमने। फिर से पूछ रहा है ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी मिरर लाइन का ये पहला पॉइंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिरर लाइन का पहला पॉइंट है ये, देन मिरर लाइन का दूसरा पॉइंट है इस लाइन का सेकंड पॉइंट ये। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिरर जो है क्रिएट हो चुका है। अब ये पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, क्या आप अपने सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं जिस ऑब्जेक्ट का मिरर किया है। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अगर आप यस करोगे तो ये सोर्स ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से इरेज हो जाएगा, इसकी सिर्फ एक मिरर कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे नो कर देनी है। तो ये देखो इस ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मिरर क्रिएट हो गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे रोटेट कमांड को समझते हैं। तो रोटेट कमांड क्या होता है, तो रोटेट पे आ जाओ। रोटेट का शॉर्टकट होता है आर ओ ले लो, यहाँ से एंटर करो। आर ओ लेने के बाद यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन प्रेस करना है एंटर। उसके बाद बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट हमने इस पॉइंट को ले लिया। अब उसके बाद यहाँ से हम ऑर्थो को ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई रोटेशन एंगल मांग रहा है ये, तो हमने एंगल यहाँ पे कर दिया है 45 डिग्री एंटर। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये 45 डिग्री पे रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन यहाँ पे हम एंगुलर पे आ जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से इसको सेलेक्ट करनी है और डिलीट कर देनी है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेच की। तो स्ट्रेच क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो है, सो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ वापस से। रेक्टेंगल लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया, देन यहाँ पे अदर कॉर्नर पॉइंट मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लेंथ मान लो कि हमने 100 कर दिया। टैब करके यहाँ पे हमने विड्थ कर दिया 50 mm एंटर। ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। देन यहाँ से हम लीनियर पे आ जाते हैं, राइट क्लिक करके इसकी लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं। देन स्पेस बार प्रेस करके हम यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो विड्थ है इसका 50 mm, लेंथ है इसका 100 mm। तो अब जो है सो इस रेक्टेंगल को हमें स्ट्रेच करनी है। तो इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करने के लिए, स्ट्रेच का मतलब पता है आपको, इसको स्ट्रेच मतलब आप बढ़ा सकते हो। इसके जो ये साइज है, जो इसकी लेंथ है, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, या इसकी विड्थ है इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो पहले मैं इसके लेंथ को मैं 20 mm बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से स्ट्रेच कमांड लेना है। स्ट्रेच करने के लिए सेलेक्ट करनी है ऑब्जेक्ट, देन प्रेस करना है एंटर। उसके बाद बोल रहे हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट हमने यहाँ पे इस पॉइंट को ले लिया। अब यहाँ से स्ट्रेच कर लो इसको। तो जैसे कि मान लो इसे हम 20 mm स्ट्रेच करनी है, तो 20 हमने टाइप कर दिया, प्रेस कर दिया एंटर। तो आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल है हमारा ये 20 mm स्ट्रेच हो चुका है। अब विड्थ को हमें स्ट्रेच करना है। तो विड्थ को मान लो कि हम 10 mm स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से स्ट्रेच कमांड लेनी है और इस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है। आधा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पूरा नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आप पूरा सेलेक्ट करोगे और तब आप स्ट्रेच करोगे तो ये देखो क्या दिक्कत आएगी। ये मूव की तरह ये काम करेगा, ये स्ट्रेच की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, पूरा सेलेक्ट नहीं करना है। और दूसरा चीज ध्यान रखना चाहिए कि इस विंडो में ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्शन विंडो में ये आना चाहिए। यहाँ पे फिर से स्ट्रेच पे जाते हैं हम। स्ट्रेच लेने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे आप क्लिक करो, और जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो चुका है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब इसको आप 10 mm यहाँ से टाइप कर दो, यानी कि 10 mm हमें स्ट्रेच करनी है, देन प्रेस एंटर की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये 10 mm स्ट्रेच हो गया है। सो अब विड्थ जो है रेक्टेंगल का वो बन गया है 60 mm का, और जो लेंथ है ये हो गया है 120 mm। हमने इसको स्ट्रेच कर लिया है। नेक्स्ट है स्केल को कैसे यूज करनी है। स्केल का यूज करते हैं मोस्टली जो हमारे ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, ब्लॉक्स की साइज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्केल की हेल्प से जो है हम साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो स्केल करने के लिए जो है सो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। मैंने सेंटर रेडियस एक सर्कल लिया, हमने सेंटर पॉइंट सर्कल का स्पेसिफाई कर दिया एंड देन यहाँ पे मान लो कि हम यहाँ पे 30 mm का सर्कल ले लेते हैं। 30 mm का सर्कल लिया, देन उसके बाद यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं, क्लिक करते हैं इसके पेरीमीटर पे। अभी इसका रेडियस है 30 mm का। हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस हो जाए इसका डबल। ठीक है, सर्कल की साइज को हम डबल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको स्केल पे जाना है। स्केल लेने के बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कवर करके सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद आपको प्रेस करना है एंटर की। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे
अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो सर्कल का बेस पॉइंट हमने ये रख लिया। ओके, अब यहाँ से जैसे हमने बेस पॉइंट डाल दिया, अब कितने टाइम्स इस सर्कल को आप बढ़ाना चाहते हो तो वो वैल्यू आपको टाइप करनी है। तो मान लो कि हम इसको डबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 आपको टाइप करना है, 2 एंटर। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस था वो अब 60 mm का हो गया है, ठीक है। तो यानी कि 2 टाइम ये सर्कल हमारा बढ़ गया है। अब वापस से हम चाहते हैं कि ये सर्कल की साइज कम हो जाए, तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट की 1 टाइम वैल्यू जो होती है वो एज इट इज होती है। जैसे कि अगर हम 30 mm इंटू 1 करते हैं तो वो 1 होता है, यानी कि 30 mm इंटू 0.5 अगर हम करेंगे तो वो उसका हाफ हो जाएगा। अगर हमें हाफ करना है तो आपको पॉइंट में आना पड़ेगा। ओके, तो बिलो 1 वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ से हम वापस से स्केल ले लेते हैं, स्केल लेने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, देन प्रेस करते हैं एंटर की। उसके बाद किस पॉइंट से इसे हम स्केल करना चाहते हैं उस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन मान लो कि इसकी वैल्यू हमें 4 टाइम्स हमें घटानी है, तो 60 का 1/4 हो जाता है 15, तो उसके लिए हम 0.25 टाइप करेंगे, एंटर करते हैं। तो ये देखो इसकी जो रेडियस की वैल्यू है ये यहाँ पे 15 हो चुकी है, हमने इसको 4 टाइम्स हमने रिड्यूस कर दिया है। ओके, सो ये था स्केल मेथड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अरे मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, देन उसके बाद ऑफसेट भी मैंने कल ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिलेट और चैम्फर की। तो फिलेट और चैम्फर क्या होता है, तो फिलेट को यूज करने के लिए जो है यहाँ पे ये करता है क्या है, तो कोई भी शार्प कॉर्नर होता है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, तो ये किसी का टॉप व्यू होगा किसी सरफेस का जो रेक्टेंगुलर जो मान लो क्यूब के फॉर्म में होगा, ठीक है, 3D में, तो उसका ये क्या है कि ये टॉप व्यू है। तो मान लो कि इसे हमें इसे शार्पनेस को हमें कम करनी है, तो शार्पनेस को कम करने के लिए हम कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। यहाँ से फिलेट पे आ जाओ, फिलेट का शॉर्टकट होता है एफ। एफ आपको टाइप करनी है, प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे अब ये बोल रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो उससे पहले आपको रेडियस की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे फिलेट लेने के बाद आपको राइट क्लिक करना है सबसे पहले और यहाँ से रेडियस पे आ जाना है। रेडियस पे आओगे दिन यहाँ पे बोल रहे स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो फिलेट रेडियस आप कितना रखना चाहते हो यहाँ पे, तो मान लो फिलेट रेडियस की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ पे 5 mm, एंटर। क्लिक करो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करो सेकंड ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो अब जैसे कि इसका हमें फिलेट रेडियस हमें डालना है, तो अब आप देख सकते हो जैसे मैंने फिलेट डाला यहाँ पे ये जो है तो सिर्फ एक कॉर्नर इसका फिलेट हुआ है। हम मान लो चारों कॉर्नर को हम फिलेट करना चाहते हैं, तो चारों कॉर्नर को फिलेट कैसे करेंगे एक ही टाइम में, तो आपको यहाँ से एफ टाइप करना है, एंटर करना है, राइट क्लिक करके रेडियस पे आना है और यहाँ से मान लो 10 mm ले लिया, हमने 10 mm ले लिया। अब यहाँ से आप मल्टीपल कमांड ले लो, कमांड लाइन विंडो से मल्टीपल लेने के बाद आपका कमांड एग्जिट नहीं करेगा, ये देखो आप बने हुए उस कमांड के अंदर में। तो इसको और भी डिटेल में जानने के लिए जो हम नेक्स्ट टाइम वर्कशॉप मैं एमईटी में दोबारा से वर्कशॉप लेके आऊंगा ऑटोकैड का, और वहाँ पे मैं सारी चीजें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यहाँ पे जो है सो जो जितने भी कमांड्स हैं उसको अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम जब मैं एमईटी यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे कमांड्स में एक्सप्लेन करके दे दूंगा डिटेल में, ठीक है। तो अब की बार जो है नेक्स्ट फिलेट के बाद यहाँ पे आप चैम्फर ले सकते हो, तो चैम्फर क्या करेगा, तो इसकी एक शार्पनेस को कम कर देगा। अभी जो 90 डिग्री की शार्पनेस है उसको ये एंगल पे ब्रेक कर देगा, तो उससे क्या होगा इसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी, इसके कॉर्नर की शार्पनेस कम हो जाएंगे। तो फिलेट क्या करता है, फिलेट चैम्फर ये जो उसकी शार्पनेस होती है उसको रिड्यूस करता है। मोस्टली ये मैकेनिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे वियर और टियर की प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो जाती है, इसके कॉर्नर्स डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और हमें भी जो है सो ये चोट नहीं पहुंचाएगा, अदरवाइज ऐसे में कटने छटने का डर होता है अगर इसे शार्पनेस को अगर हम टच कर देते हैं तो। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये है चैम्फर है, तो चैम्फर करने के लिए जो है तो आपको क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और उसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू हम फिर से स्पेसिफाई कर देते हैं। तो लेंथ वैल्यू इज 200 mm, देन विड्थ वैल्यू इज यहाँ 150 mm। यहाँ पे अब हमें चैम्फर करना है, तो चैम्फर करने के लिए यहाँ से चैम्फर पे आ जाओ, देन यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे दो मेथड मिलेंगे, एक आपको डिस्टेंस और एंगल चैम्फर। यहाँ पे दो मेथड से ड्रॉ होता है, एक होता है डिस्टेंस डिस्टेंस चैम्फर और दूसरा होता है एंगल डिस्टेंस चैम्फर। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस डिस्टेंस चैम्फर ले लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस चैम्फर ले लो। डिस्टेंस चैम्फर लेने के बाद अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो चैम्फर का पहला डिस्टेंस मांग रहा है, तो मान लो कि चैम्फर का डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे 10 mm, 10 एंटर। देन चैम्फर का दूसरा डिस्टेंस मांग रहा है तो ये हम ले लेते हैं 15 mm। अब फर्स्ट लाइन बोल रहा है, तो फर्स्ट के लिए हमने 10 लिया हुआ था, आपको याद होगा, तो कॉर्नर से उसकी वैल्यू 10 होगी, जिसको आप पहला
लाइन आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने ये लाइन को पहला ली, कॉर्नर से इसको 10 काटेगा। अब सेकंड लाइन हम लिए, तो ये देखो अब चेक करोगे यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक 10 होगा और ये 15 होगा, बिकॉज फर्स्ट हमने 10 ली थी वैल्यू और पहला लाइन हमने इसे सेलेक्ट किया था। यहाँ से वापस से आप आ जाओ लिनियर पे, क्लिक करो इसके फर्स्ट पॉइंट पे, क्लिक करो इसके, ट्रैक कर लो इसको, ट्रैकिंग मैंने कल बताया हुआ था इसके सेकंड पॉइंट पे, ये देखो ये 10 है। ओके, और ऑन कर लेते हैं, देन वापस से रिपीट करते हैं लिनियर को, फर्स्ट सेकंड, आप देख सकते हो ये वैल्यू 15 है। तो वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसे मान लो कि हमें इसके पोजीशन को एडजस्ट करनी है, तो क्लिक करो इस पे और यहाँ से जो है ये वाला जो इसका डॉट है, इस डॉट को पकड़ो और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, प्रेस कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेंथ की वैल्यू जो है ये 10 mm इसने चैम्फर कर दिया है, इसे इसने 15 mm कर दिया है। तो इसका चैम्फर का सेकंड मेथड देखते हैं हम। चैम्फर पे आज जो चैम्फर का शॉर्टकट होता है CHA फॉर चैम्फर, एंटर करो। देन यहाँ से सेलेक्ट फर्स्ट लाइन बोल रहा है, तो पहले कौन सा मेथड लेना है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से राइट क्लिक और अब की बार हम एंगल मेथड लेते हैं। तो एंगल मेथड अगर हम लेते हैं, यहाँ पे पहले बोलेगा स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, यानी कि पहले लेंथ मांगेगा और दूसरा एंगल मांगेगा। तो पहले लेंथ की वैल्यू आपको डाल देनी है। तो लेंथ की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे हमने रख दिया 10 mm, एंटर, और एंगल हमने रख दिया 45, एंटर। तो आप सेलेक्ट करो यहाँ पे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इक्वली जो है 45 डिग्री, मतलब है कि 90 डिग्री को इसने हाफ पार्ट में इधर की तरफ, हाफ पार्ट में इधर की तरफ, यानी दोनों 10-10 mm के यहाँ पे चैम्फर हो गया होगा। फिर से हम लिनियर पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट, क्लिक करेंगे हम सेकंड पॉइंट, देख सकते हो हमने 10 mm ले लिया। फिर वापस से लिनियर पे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड, देख सकते हो ये जो है ये ओवरराइड नहीं होनी चाहिए कभी डायमेंशंस में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 mm और ये 10 mm का चैम्फर हो गया। अब नेक्स्ट है फिलेट चैम्फर के बाद जो है सो ऑफसेट मैंने कल ही बता दिया हुआ था, टेक्स्ट मैंने कल ही बता दिया था। यहाँ पे लीडर को समझ लो, लीडर क्या होता है, टेबल भी देख लो, टेबल को कैसे यूज करना है। तो टेबल जैसे कि हमें कोई डिस्क्रिप्शन टेबल वगैरह हमें बनानी है, जिसमें हमें जैसे कि हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज किया है वो सारी चीजें हमें उसके अंदर रखनी है। तो यहाँ पे आप टेबल पे जा सकते हो, टेबल आपको एनोटेशन में, और यहाँ पे एनोटेशन वाले पार्ट में यहाँ पे टेबल मिल जाएगा। टेबल पे क्लिक करो, टेबल पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ये देखो ये इसका टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें यहाँ बोलेगा कि कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई करने बोलेगा, देन डाटा रोज डालने बोलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए मुझे यहाँ पे मान लो 5, 5 हमने कॉलम्स रख लिए। डाटा रोज कितने चाहिए, मान लो 3 चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमने 3 रख लिए हैं। रोज की हाइट और कॉलम्स की विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो। इसमें पहला जो रो का सेल है वो आपका टाइटल रहेगा, सेकंड जो रो का सेल है वो यहाँ पे हेडर रहेगा, और थर्ड रो का सेल जो है यहाँ पे डेटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट टाइटल रख सकते हो कि आपने किस चीज का टेबल क्रिएट किया, उस टेबल का टाइटल होगा ये। उसके बाद सेकंड पे ये हेडर रहेगा कि ये जो जितने भी यहाँ पे हमने रोज वगैरह रखे हुए हैं, ये कॉलम हमने किस चीज के लिए लिया हुआ है, उसकी हेडिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है। वो क्या चीज है, वो इसके अंदर क्या क्या हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ मटेरियल का ले लिया, तो यहाँ पे आपने कंपोनेंट, आपने किस कंपोनेंट के लिए आपने क्या मटेरियल यूज किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे होगी। यहाँ पे आपको मटेरियल रखना है और उसके अंदर आपको क्या क्या मटेरियल आपने यूज किया वो चीज आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। देन यहाँ पे ओके कर दो, तो ये देखो आपका टेबल यहाँ पे बन के आ गया है। अब इसको ड्रॉप कर दो कहीं स्क्रीन पे। देन यहाँ पे आप इस टेबल का टाइटल रख सकते हो कि आपने ये टेबल क्यों लिया है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया है डिस्क्रिप्शन टेबल, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये देखो ये डिस्क्रिप्शन टेबल है, इस पे क्लिक करो, इसको इस तरीके से सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको आप बोल्ड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन टेबल है। अब इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे जैसे कि मान लो कि हमें कंपोनेंट नेम रखनी है या हेडिंग रखनी है, जो भी चीजें आपको रखनी है यहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें मान लो इसमें से कोई कॉलम नहीं चाहिए, जैसे कोई रो अगर हमें डिलीट करनी है यहाँ से, या कोई कॉलम हमें हटानी है, तो हम कैसे हटाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ए वाला कॉलम हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो इस कॉलम को हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, राइट क्लिक, ठीक है। आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको ये देखो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम राइट, डिलीट कॉलम और रिसेंट इनपुट, ये सब आ रहा है। तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट है, तो अगर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ये देखो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट में जैसे ही आप मैंने क्लिक करा, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया यहाँ पे। अब ABCDEF करके अब जैसे एक F कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे एक कॉलम यहाँ शिफ्ट हो गया है। ओके, देन उसके बाद मान लो कि अगर किसी कॉलम को हमें हटानी है, मान लो ये कॉलम हमें नहीं चाहिए,
तो यहाँ पे ए पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ से डिलीट कॉलम कर दो। तो ये देखो एक कॉलम यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे 5। अगर आपको मान लो कि यहाँ पे कोई कॉलम आपको राइट साइड में चाहिए, अभी तो हमने लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया, तो ये देखो राइट साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कॉलम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर वापस से क्लिक करो इस पे, और मान लो कि कोई कॉलम हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, फिर से हमें डिलीट करनी है किसी कॉलम को, तो फिर से वापस से क्लिक करो इस पे और डिलीट कॉलम कर दो। ये देखो कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया है। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है, सो रो के साथ भी सेम है। आप रो में भी कोई रो बढ़ानी है तो क्लिक करो इस पे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से मान लो कि इंसर्ट रो बिलो, तो इसके नीचे एक रो आ जाएगा, और इंसर्ट रो अबव अगर आप करोगे तो उसके ऊपर एक रो आ जाएगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हो गए हैं 6। ओके, सो अब बाद बाकी चीजें आप जानते हो, बिकॉज आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे से हमें कैसे ऑपरेट करना है। सो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा हम। देन नेक्स्ट यहाँ पे लीडर पे आ जाते हैं। तो लीडर अगर कोई आपको एरो मार्क वगैरह ड्रॉ करना है, या किसी पार्टिकुलर पार्ट को आप जो है सो आप एरो मार्क्स आप इंडिकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लीडर का यूज कर सकते हो। जैसे इसका मोस्टली यूज होता है ऐसे कि बलून्स वगैरह हमें जनरेट करने होते हैं, तो जैसे कि बहुत सारे हमने 3D के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, तो उसमें अगर हम किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें नॉमिनेट करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है सो लीडर का यूज करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिकल में यूज है, सोर्स एरोज वगैरह आपको यूज करने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे लीडर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लीडर ले लिया, और इस तरीके से अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो आपका लीडर यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस एरो मार्क को। ओके, सो इसको डिटेल में मैं अगले क्लास में बता दूंगा, बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं है, बिकॉज ये आपका 3rd डे है वर्कशॉप का। तो और आज ही जो है ये वर्कशॉप को मैं खत्म कर देता हूँ, बिकॉज क्योंकि जो है सो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो आपके कॉलेज में पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। एटलीस्ट 7 8 10 दिन का मैं वर्कशॉप लेके आऊंगा, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को ब्रीफली मैं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है नेक्स्ट यहाँ पे ये हमने एनोटेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे लेयर्स है। तो लेयर्स को हम कैसे यूज करेंगे, ये देखो लेयर्स को यूज करने के लिए जो है तो आपको लेयर प्रॉपर्टीज पे आना है, और यहाँ पे कुछ लेयर्स आपको क्रिएट कर लेने हैं। तो लेयर्स करता क्या है, तो जैसे कि मान लो कि किसी सर्किट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को आप एक लेयर्स के अंदर आप सेव कर सकते हो, उसका एक अलग लेयर बना सकते हो। तो फिलहाल अभी ऑटो कैड में जो है सो एक ही लेयर यूज हो रहा है, ओके, डिफॉल्ट लेयर है। तो आप देख रहे हो जितने भी कलर्स वगैरह होते हैं वो इसी में होते हैं, और जो लाइन की प्रॉपर्टीज होती है ये सब देख रहे हो बाय लेयर हर जगह लिखा हुआ है। तो बाय लेयर मतलब जो लेयर में यहाँ पे प्रॉपर्टीज असाइन की गई है वही लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो, और कुछ नए लेयर्स आप क्रिएट कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों ऑप्शंस की हेल्प से जो है आप एक लेयर बना सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक नया लेयर आ गया है। तो यहाँ पे लेयर 1 लिख के आ रहा है, तो लेयर 1 का हम नाम रख देते हैं यहाँ पे वायर्स। वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, इसकी कलर को आप चेंज कर दो। यहाँ पे मान लो कि हमने रेड कलर की वायर कर दी, ठीक है। तो वायर्स के लिए हमने यहाँ पे रेड कलर असाइन कर दिया है। देन नेक्स्ट एक और लेयर हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लॉक्स। हमने ब्लॉक्स के लिए एक लेयर बना लिया यहाँ पे, तो ब्लॉक का कलर जो है हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिलहाल 2 ही लेयर बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो लेयर की सेटिंग्स वगैरह हम डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी फिलहाल इसको मैं एक लेयर बना देता हूँ, एक सर्किट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल होगा। वहाँ पे आप जिस किसी भी कंपनी में जाओगे, आप वहाँ पे एटलीस्ट आप वर्क कर सकोगे। जो भी कमांड्स मैंने बताए हैं इन सारे वीडियोस को जो है सो आप एक बार देख लेना, बाद में भी आप रिपीट कर लेना जब भी आपको जरूरत पड़े। तो उस टाइम में जो है सो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो वर्किंग डे में। यहाँ पे तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, और इस नंबर पे आप जो है कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह भी करनी होगी ऑटो कैड में, या ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल में, ऑटो कैड सिविल में, ऑटो कैड मैकेनिकल में, ठीक है, या आर्किटेक्चरल में, या फिर इंटीरियर में, तो आप यहाँ पे जो है सो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी या सर्टिफाइड आपको ट्रेनिंग करनी होगी तो आप
इस नंबर पे कांटेक्ट करके, हमारा एड्रेस यहाँ पे बीटा 1 में है, ग्रेटर नोएडा में। आप कभी भी आके मिल सकते हो हमें। और यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही है, जॉब रिगार्डिंग या फिर आपको जो है ऑटो कैड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आप कंसल्ट कर सकते हो, फ्री कंसल्टेशन होती है, ठीक है। तो उसका कोई चार्ज नहीं होता। आप कभी भी किसी भी टाइम आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और यहाँ पे आके हमसे मिल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस नंबर को आप लोग नोट कर लेना। और आपको अगर ट्रेनिंग वगैरह करनी होगी ऑटो कैड में, या फिर मैकेनिकल के जितने भी कोर्सेज हैं, पीटीसी क्रियो है, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया वगैरह है, और सॉलिड ये एनएक्स यूनिग्राफिक्स है, ये सारी चीजें अगर सीखनी है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कभी भी किसी भी टाइम मिल सकते हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, सो अब यहाँ पे लेयर्स के बाद जो है सो हम बात करते हैं। एक सर्किट मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए जो है, सो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा हुआ था कल के क्लास में, तो मैं उसी में से जो है सो एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो एक सिंगल लाइन डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने कल के क्लास में कुछ सिंबल्स बना के दिखाए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ। ये सारे सिंबल्स बनाना मैंने कल के क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है। तो जिन्होंने वो क्लास मिस किया हुआ है, जो आज के क्लास में एब्स कल के क्लास में जो एब्सेंट थे, वो वीडियो आप देख सकते हो एक बार हमारी, ठीक है। वो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया हुआ था, आप चेक कर सकते हो उसको और देख सकते हो ये सिंबल्स हमें कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है सो मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, एंड देन उसे कैसे हमें एक्सपोर्ट करनी है उस फाइल को, वो भी मैं बता देता हूँ आज की क्लास में। और पीडीएफ या इमेज वगैरह हमें कैसे इंसर्ट इंपोर्ट करनी है अपने ऑटोकैड के अंदर, वो भी चीजें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी सिंबल्स हैं उसको बनाने के लिए जो है, तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सो 11 किलो वोल्ट यहाँ पे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक लाइन लिया। अब डायमेंशंस के हिसाब से हम नहीं बना रहे हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक वाई इंसर्ट कर लिया, ठीक है। पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने गूगल से उठाया है, और यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम हो, डायग्राम ऑफ 11,000 वोल्ट इंडोर सबस्टेशन। देन यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं, सो कि ये एक ही लाइन में अरेंज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारा मेन टॉपिक है। Fine. तो यहाँ पे जो है, हाँ रहने दो फिलहाल, क्लिक करना है इस पे, तो आप शिफ्ट कर लो। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है, सो 11 किलो वोल्ट इनकमर है यहाँ पे, इनकमिंग है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, लिख देना है 11 किलो वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मल्टी लाइन टेक्स्ट लेते हैं, 11 kV, ओके। तो यहाँ पे देन नेक्स्ट यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है फॉर वीसीबी। वीसीबी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे जो है
सो हम एक रेक्टेंगल कहीं साइड में ड्रॉ कर लेते हैं और इसको यहाँ से मूव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट को हम ट्रैक कर लेते हैं और इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट, ये VCB है, यहाँ पे वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पे इसी को आप कॉपी कर लो, ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे साइज वगैरह स्पेसिफाई करेंगे और तो ऑफ कर दो। यहाँ डबल क्लिक करो इस पे, यहाँ पे लिख लो VCB। VCB स्टैंड्स फॉर वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। देन नेक्स्ट है यहाँ पे CT। CT स्टैंड्स फॉर करंट ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं हम, और कुछ सिंबल्स बनाने मैंने कल बताए थे आपको, तो यहाँ पे जो है फिलहाल इसको मैं रफ में ऐसे ही बना ले रहा हूँ सिंबल। यहाँ पे लाइन लिया, यहाँ से जो है हम एक आर्क बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आर्क पे जाता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से। ऑर्थो को ऑफ कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी किया मैंने, सेलेक्ट किया इन दोनों को, राइट क्लिक, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। इसको मैं फिलहाल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ ऐसे ही। बाकी आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से बनाओगे इसको, इस तरीके से आप लोग एडजस्ट नहीं करोगे। ओके, सो यहाँ पे 2 सर्कल्स में ड्रॉ कर ले रहा हूँ फिलहाल। इसको यहाँ से कॉपी करनी है, इन दोनों पॉइंट से इसको मूव कर देना। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, प्लेस कर देना है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, कॉपी, यहाँ हमने प्लेस कर दिया इसको। नेक्स्ट, यहाँ पे ये 11 किलो वोल्ट, ओके, सो यहाँ पे हमें एक ट्रांसफार्मर जो है सो ड्रॉ करनी है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों दी हुई है, तो ट्रांसफार्मर को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं यहाँ पे। तो अगर हमें ड्रॉ नहीं करनी है किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या करेंगे, उसको हम डिजाइन सेंटर से हम यहाँ के ला के हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो डिजाइन सेंटर के लिए आपको टाइप करना है DC फॉर डिजाइन सेंटर। यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पे डायनेमिक ब्लॉक पे नहीं जाना है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। देन यहाँ पे डिजाइन सेंटर पे आ जाते हैं और यहाँ से जो है सो हमें कुछ इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट सिंबल ले आता हूँ। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, स्विच थर्मल है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर एडजस्टेबल है। यहाँ पे ये डेल्टा ट्रांसफार्मर है, मोटर है। ये सारे सिंबल्स की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कुछ ब्लॉक्स आपको ऑटो कैड में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम नहीं दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल पावर है। नेक्स्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कुछ सिंबल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि बैटरी का सिंबल है, कैपेसिटर का सिंबल है, फ्यूज है, इंडक्टर है। यहाँ पे ये रहा ट्रांसफार्मर। आप यहाँ से ट्रांसफार्मर को उठा लो, स्क्रीन पे ड्रॉप कर दो कहीं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, जैसे ये स्विचेस आपको ड्रॉ करना है, तो स्विचेस आप यहाँ से ले सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। रजिस्टर है, रजिस्टर आपको रखना है, तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर, तो जो भी आपको सिंबल्स चाहिए यहाँ पे आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आप। देन यहाँ पे जो है सो अब इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। रोटेट कमांड मैंने आज ही बता दिया आपको, तो यहाँ पे क्लिक करो, रोटेट पे चले जाओ।
क्लिक करो इस पॉइंट पे और इसको 90 डिग्री हम रोटेट कर लेते हैं। अब ये जो है सो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से मूव करना है, सेलेक्ट करना है इस पे, राइट क्लिक और इस पॉइंट से पकड़ो और यहाँ पे रख दो इसको। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 किलो वोल्ट, तो यहाँ से अब वापस से क्या करो, इसी को कॉपी कर लो। ये डायग्राम मैंने गूगल से लिया हुआ है और उसी को मैं यहाँ पे फॉर रेफरेंस मैंने ड्रॉ किया है, बिकॉज आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से जो है मैं अपने डायग्राम्स कुछ नहीं ला पाया। तो यहीं पे जो है तो मैंने गूगल से ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे 400 वोल्ट है। वापस से यहाँ पे क्या करना है, तो आप इसको उठा लो यहाँ से, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, इस तरीके से यहाँ पे रख दिया मैंने। ये जो है ये है आपका 400 वोल्ट ACB, रख लो आप 400 वोल्ट। तो इसको कॉपी करो, सॉरी, सो CO कमांड इज यूज्ड फॉर कॉपी। यहाँ पे ACB है, ACB हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये आपका फिर से करंट ट्रांसफार्मर है, कॉपी करो इसको, फिर से इसको उठा लो, ऐसे कॉपी कर लो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे MCCBCT है, तो फिर से आपको क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। एक्सटेंड मैंने कल ही क्लास में बताया हुआ था आपको। इसको थोड़ा सा इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं। तो हमने इतना स्ट्रेच कर लिया इसे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है सो MCCBCT, MCCB स्टैंड्स फॉर मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे लाइन हमने ले लिया, एक को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये 4 जगह पे है, तो 4 प्लेसेस पे हम कॉपी करनी पड़ेगी। तो क्या कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, या आप ऐसा कर सकते हो, आप इसी को जो है ना आप उठा के यहाँ पे रख लो, बिकॉज ये चीज सेम ही है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ से इसको उठाते हैं, कॉपी ले लेते हैं, ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, 1 2 3 4। तो हमने इसको 4 जगह पे कॉपी कर ली। उसके बाद फिर से जो है यहाँ से मूव लेना है और ये इसको प्लेस कर देना है लाइन। सो हमने इसको 4 जगह पे हमने कॉपी क्रिएट कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट जो है सो अब इसकी कलर वगैरह चेंज करनी है। तो मैंने आपको लेयर लिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, अब इस लेयर में हम इसको ब्लॉक्स के लिए जो है सो हमने इसको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से इस लेयर में डाल दें। नेक्स्ट इन सबको जो है सो ये भी मैं इसको ब्लॉक में ही कंसीडर कर, और इन सबको ब्लॉक के लेयर में दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो है सो इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पे ओके डायरेक्टली लेयर नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक पे आपको क्या करना है, उसको पहले एक्सप्लोड कर देना। एक्स टाइप करके एक्सप्लोड किया कर दिया हमने। सेलेक्ट करो इसको और यहाँ से जो सा भी आपको चाहिए कलर में इसको आप रख सकते हो। देन ये हमने वायर्स के लिए जो है हमने यहाँ पे रेड कलर का लेयर लिया हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भी वायर्स हैं हमारे।
आप चाहो तो आप ग्रुप भी बना सकते हो इन सबका। सो यहाँ से लेयर पे आ जाना है और इस लेयर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। हम देख सकते हो यहाँ पे जो है सो हमने अब इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सो हमने ये ड्रॉ कर लिया है सिंगल लाइन डायग्राम। अब यहाँ पे जो है MCCB सिटी है। MCCB स्टैंड्स फॉर मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, सो मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर का यूज होता है कि जब मान लो कि वोल्टेज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो ये जो ओवरलोडिंग को जो है सो कम करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर ओवरलोड हो जाता है तो वहां पे सो कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे MCCB का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीलाइन टेक्स्ट लेना है, लिख लेना है MCCB। तो ये जो था ये आपका ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में मैंने ये सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है सो लास्ट होता है कि हमने एक बार बना लिया फाइल, जिसे हम पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए जो है आपको क्या करना है, तो ये वही अच्छा लग रहा था, इसको हम ऊपर ही डाल देते हैं वापस से इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अगर किसी को भी अगर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप आके मिल सकते हो, हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारी लोकेशन है, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में है, बीटा प्लाजा में है, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर है, बीटा 1 में। ठीक है, तो आप कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें मिल सकते हो। और अगर आपको ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह करने होंगे तो जो भी कोर्सेज करने हैं आप यहाँ पे आके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट हमें इसे पीडीएफ में हमें कन्वर्ट करनी है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ से आ जाना है प्रिंटिंग और प्लॉटिंग पे। फॉर दैट पर्पस वी यूज कंट्रोल P। तो कंट्रोल P पता है आपको होता है प्रिंटिंग के पर्पज से होता है। यहाँ पे आपको प्रिंटर और प्लॉटर का यहाँ पे सॉरी पहले हमें DWG टू पीडीएफ, जैसे अगर हमें किसी क्लाइंट को पीडीएफ में भेजनी है ये फाइल तो आप DWG टू पीडीएफ यहाँ पे कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट में मैं यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करता हूँ और कवर कर लेता हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे जो है सो आपको क्या करना है, इसको लैंडस्केप में ले लेता हूँ और पेपर का साइज जो है वो यहाँ से मैं A4 297 लैंडस्केप ले लेता हूँ। A4 ISO A4 सर्च करते हैं यहाँ पे, ISO A4 297/210। अब यहाँ पे दो चीजें करनी है, एक तो प्लॉट स्केल में फिट टू पेपर कर देना है और दूसरा जो है हमें सेंटर द प्लॉट करना है। तो ये सेंटर पे आ जाएगा। देन यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लो, आप देख सकते हो ये इसकी प्रीव्यू आ जाएगी नजर। तो यहाँ पे ये फाइल जो है आप प्रिंट कर सकते हो या फिर आप किसी को भी अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तो हमने प्रीव्यू चेक किया। अब आप ओके पे क्लिक करके स्टॉप पे चले जाओ और जहां पे आपको सेव करना है वहां पे आप सेव कर सकते हो। तो ये पीडीएफ हमारा सेव हो चुका है, अब ये ओपन भी हो गया है साथ ही साथ। आप देख सकते हो कलर की थोड़ी सी इशू आ रही है बिकॉज हमने यहाँ पे येलो कलर कर दिया है। तो येलो कलर काफी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो काफी हल्के कलर में नजर आ रहा है। तो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में निकालनी है ये पेज। ओके, देन इस तरीके से जो है सो हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और किसी पीडीएफ को अगर हमें मान लो यहाँ इंपोर्ट करनी है तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो पीडीएफ को इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाना है और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से आपको पीडीएफ इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करना है। पीडीएफ इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मैंने जहाँ पे सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पीडीएफ और यहाँ से ड्राइंग टू, यहाँ से ओके पे क्लिक कर दो। अब देख सकते हो ये जो है हमारा ड्राइंग ये यहाँ पे आ चुका है ओरिजिन पे।
अब इसे मान लो कि हमें इन सारी चीजों को हटानी है यहाँ से, तो वापस इसको आप सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, यहाँ से सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने पीडीएफ में ले आया है इसको, ये वापस से ऑटोकैड के फॉर्म में ऑटोमेटिक इसने एक्सप्लोड कर दिया है ऑटोकैड। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा 3 दिन का वर्कशॉप सेशन। अब ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोग इंटरव्यू में जा रहे हो तो जो है सो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए वहाँ पे। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप लोग सारे जो है सो आप लोग प्लेस्ड हो जाओ और एक अच्छा फ्यूचर बनाओ इसमें डिजाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है सो हमारा लास्ट सेशन था आज वर्कशॉप का। तो बाकी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को डिटेल में जो है सो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर बताया था, उसके अंदर स्कीमेटिक्स, पैनल्स, रिपोर्ट मेकिंग, ये सब सारी चीजें हम कैसे करते हैं। तो वो वाला जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है उसके लिए हम जो है सो नेक्स्ट टाइम आएंगे आपके कॉलेज में, और वहाँ पे जो है सो उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीजों को, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को हमें कैसे ऑपरेट करना है, कैसे वहाँ पे हमें उसके साथ वर्क करना है। ठीक है, तो ये अभी जैसे कि ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हमें कैसे यूज करना है, तो ये मैंने अभी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, ऑटोकैड प्लेन पे ही बताया हुआ है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वर्जन पे नहीं बताया है। ठीक है, बिकॉज टाइम की कमी थी और 3 दिन का ही ये वर्कशॉप था। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से 7 डेज वर्कशॉप लेके आऊंगा और उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में कैसे वर्क करने हैं हमें, ये टेम्पलेट्स हमें कैसे बनाने हैं, इसके अंदर जैसे ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हमें कैसे, जैसे कि ये सारी चीजें फिल करनी है, इंजीनियर्स नेम, जॉब नंबर, ये चीजें कैसे क्रिएट ड्रॉ करनी है और कैसे हमें यहाँ पे सब कुछ लिखने हैं। देन यहाँ पे स्कीमेटिक्स वाले ड्राइंग्स हैं, स्कीमेटिक्स ड्राइंग्स कैसे बनाने हैं, पैनल्स कैसे बनाना है स्कीमेटिक्स में हमें, यहाँ पे पीएलसी पे कैसे वर्क करना है, कितने टाइप के पीएलसी होते हैं, ये वायर नंबर्स हमें कैसे इंसर्ट करने हैं, वायर्स वगैरह हमें कैसे ड्रॉ करने हैं, मल्टीपल बस कैसे इसमें इंसर्ट करना है, लैडर्स वगैरह हमें कैसे बनाने हैं, एक्स वाई ग्रिड सेटअप क्या होता है यहाँ पे, ये सारी चीजें जो है इसमें आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे ये आइकन मेन्यू है, आइकन मेन्यू से कैसे हमें सिंबल्स लाने हैं, यहाँ पे कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑन कर लो, यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर को हमें कैसे ऑपरेट करना है, इसके अंदर कैसे ड्राइंग्स इंसर्ट करने हैं, ये सारी चीजें आपको ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल कोर्स के अंदर आएंगी। तो वर्कशॉप लेके मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम और वहां पे मैं सारी चीजों को जो है सो अच्छे से बताऊंगा। देन पैनल्स वगैरह कैसे हमें लाने हैं, कैसे क्या क्या सिंबल्स होते हैं, इसे कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वर्कशॉप होगा ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल को वहां एक्सप्लेन करूंगा। देन फाइनल यहाँ पे रिपोर्ट मेकिंग हमें कैसे करनी है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करने हैं फॉर पैनल्स एंड फॉर स्कीमेटिक्स। तो ये सारी चीजें जो है मैं नेक्स्ट क्लास वर्कशॉप में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो आप ये जो वर्कशॉप है हमारा, मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट।